मुझे लगा कि रामविलास पासवान की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए लड़ने वाले लोगों को जगह देंगे। ये नहीं कि उसमें अराजकता पैदा करने वाले लोगों को जगह देंगे, उसके कंसिडरेशन के मानक डिफरेंट होंगे। ये मैंने नहीं समझा था, यही धोखा हुआ। का एक्सप्लाइटेशन कोई कर ले तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। भावना में मैं बह गया। पिता तुल्य कहा, ये शब्द बड़ा कनेक्ट करने वाला है और हम क्या जान रहे थे कि शब्द को डिसकनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो किसी के समझ के, जो भी कोई हृदय वाला व्यक्ति होगा, हृदयहीन होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हृदय वाला व्यक्ति होगा तो उसको समझ में आएगा कि किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। हाँ, तो पूरे बिहार में मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन जहानाबाद मेरी मातृभूमि है और चूँकि यहाँ अलायंस में जेडीयू का था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि जहानाबाद यदि मिलता है तो जहानाबाद लड़ूंगा, नहीं मिलता है तो आपका सीट नवादा है, वहाँ से भी मैं लड़ सकता हूँ। मैं खनमा के लोगों ने मुझे गोद लिया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान हमेशा सिद्धांतवाद और विचारधारा की बात करते हैं। हालांकि जिस पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरुण कुमार, जो पूर्व में सांसद रहे हैं और एक सामाजिक नेता हैं जिन्हें सभी लोग जानते हैं, आज कहीं ना कहीं अकेले जो है वह पड़ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति थे, जब चिराग पासवान के पास पहाड़ जैसा संकट जब उनके पास में था, उस दौरान उनके साथ खड़े रहे ढाल बन करके, और जब भी कोई संकट आया तो सबसे पहले इन्होंने अपने ऊपर लिया। हालांकि आज जो है चिराग पासवान कहीं ना कहीं इन्हें अकेला रहा है। अब पार्टी में तो बहुत ही कहा जाए कि तन मन से एकदम समर्पित थे और आपको वो पिता तुल्य भी मानते थे। कहाँ आपसे चूक हुई या फिर उनसे चूक हुई, क्या लग? हमसे कोई चूक नहीं हुई है। हम तो जिन शब्दों का उन्होंने व्यवहार किया, तो निश्चित तौर से वह जो प्रचलन में शब्द है, बड़ा सम्मान का शब्द है और विश्वसनीयता का शब्द है, पिता तुल्य। इससे आगे का कोई शब्द होता ही नहीं है। और पिता को धोखा दे दें, चाचा को धोखा दे दें, तो यह तो उनके लिए विषय है कि उन शब्दों का प्रयोग किस लहजे में कर रहे थे। तात्कालिक था, पूर्णकालिक था, क्या था, ये तो वो बतलाएंगे। मैं उम्मीद कभी नहीं करता था, इसीलिए अपने बहुत सारे साथियों के विल के खिलाफ पार्टी को मर्ज करा दिया और ईमानदारी से, तन मन से ही नहीं, धन से भी, तन मन धन से। चूँकि मैं टिकट नहीं खरीद सकता, लेकिन पार्टी के लिए यदि 11 रुपया है तो 12 रुपया मैं खर्च कर देता हूँ और यही मेरी आदत रही है। और इसी से मैं अपने को मानसिक रूप से मजबूत पाता हूँ। तो मैंने धोखा खाया, धोखा दिया नहीं है। धोखा खाना और धोखा देने में बहुत का अंतर है। इसलिए हमें कोई बहुत निराशा नहीं है। एक तकलीफ़ ये ज़रूर हुआ है कि इस बार माहौल उचित था और मैं संसद में जाऊं, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और अराजकता के खिलाफ़ लड़ता रहता हूं, अन्याय के खिलाफ़ लड़ता रहता हूं। तो वो भी एक हथियार है इस लोकतंत्र में। संसद में जाना, उस हथियार का इस्तेमाल करना गरीबों के हित में। तो इसीलिए मेरी थोड़ी परेशानी बढ़ी है। ऐसे मैं जो काम करता हूँ तो जीवन के अंतिम सांस तक करता रहूँगा। सड़क में रहूँ या संसद में रहूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल है कि आप कई पार्टी में भी रहें, और जब आप चिराग पासवान के पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी में आप जब आए थे और अपनी पार्टी को विलय आपने किया था, उस दौरान भी आपको पता था कि ये जिस अभी माहौल से गुजर रहे हैं, उस माहौल से आपने देखा कि उनके घर वालों ने ही उनके साथ कैसा ताल्लुकात किया, कैसा व्यवहार किया। तो आप फिर क्या सोच करके, फिर आपको क्या उस समय लगा था? देखिए, मुझे लगा कि रामविलास पासवान की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए लड़ने वाले लोगों को जगह देंगे। ये नहीं कि उसमें अराजकता पैदा करने वाले लोगों को जगह देंगे, उसके कंसिडरेशन के मानक डिफरेंट होंगे।
ये मैंने नहीं समझा था, यही धोखा हुआ। लेकिन तो आप तो पार्टी के उच्च पद पर थे जब वह टिकट जब एनडीए के तरफ से जब फाइनल हो गया था कि आपको इतना सीटों पर चुनाव लड़ना है, जब वो कैंडिडेट्स तय कर रहे थे, तो क्या आपसे राय उन्होंने नहीं लिया, या फिर वो उन्होंने उचित नहीं समझा, या फिर आप जो है आपको जब फाइनल पता हो गया कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हस्तक्षेप नहीं कर ली? नहीं, मैंने तो बताया उनको, बता करके मैंने कहा कि मैं अब आज के दिन से मेरे साथ धोखा हुआ है और आज के दिन से आप मेरे अध्यक्ष नहीं रहे, आप का रिश्ता, मेरा रिश्ता सामान्य हो गया और मैं जिस उम्मीद से पार्टी में आया था, मुझे अब ऐसी परिस्थिति में जिसके अध्यक्ष की ही विश्वसनीयता नहीं हो, तो वहाँ राजनीति करने के लिए रहना उचित नहीं है। लेकिन आप जिस समाज से भी आते हैं उस समाज में इसके मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं, और आपको कैसे चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की जितनी उम्र हो रही है, जब से वो सियासत कर रहे हैं, वो आपको भी मालूम है, उतना उससे ज़्यादा तो आपकी राजनीति कम से कम ये रही है। अब भावना का एक्सप्लाइटेशन कोई कर ले तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। भावना में मैं बह गया, पिता तुल्य कहा, ये शब्द बड़ा कनेक्ट करने वाला है, और हम क्या जान रहे थे कि इस शब्द को डिसकनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो किसी के समझ के, जो भी कोई हृदय वाला व्यक्ति होगा, हृदयहीन होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हृदय वाला व्यक्ति होगा तो उसको समझ में आएगा कि किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसका क्या उचित स्थान है। क्या पशुपति पारस से भी आपकी बातचीत इस मसले पर हुई जब आपके साथ चिराग पासवान ने इस तरह का व्यवहार किया? तो क्या जब उनके चाचा ही आप देख रहे होंगे कि अभी उनकी क्या हैसियत रही है, क्या अभी वो कहाँ भी हैं, ये तो सभी को मालूम है, तो क्या अरुण जी आपकी उनसे बात हुई है पशुपति पारस जी? देखिए, ऐसा मैं करता नहीं हूँ, मैं स्वभाव से ऐसा नहीं हूँ कि हमसे चिराग जी का झगड़ा हो गया तो उनके जो विरोधी हैं उन सबसे मैं मिलूँ, उस ताकत का इस्तेमाल करूं, ये मेरे स्वभाव के विपरीत कार्य है। हाँ, राजनीति के क्रमिक दौर में कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर एक हो गए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसे कि उनके वो विरोधी हैं इसलिए मैं उनसे मिलूं, ऐसा मेरे मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तो अब तो चुनाव जब लड़ेंगे तो विरोधी तो आप ऐसे भी बने रहेंगे तो एक होता है व्यक्तिगत विरोध, एक होता है राजनीतिक विरोध। राजनीतिक विरोध तो जिस दिन अलग हो गए हो गए। अब आपने क्या सोचा है, क्या मन में अब जा रहा है? ये रविवार को अपने साथियों को, चुने हुए साथियों को प्रदेश से बुलाया है, उनसे राय मशविरा करने के बाद निर्णय लेंगे। अपने राजनीति का एक अंतिम बैटिंग जो कहा जाता है, अंतिम पारी में आपने सोचा कि कम से कम हाथ लग जाए तो शायद हो सकता है कि जनता का भला हो, और साथ ही साथ कम से कम आपने जो आपका जो सोच रहा, आपका जो ये रहा, वो उस पर आप खरे उतरेंगे क्या? देखिए, मैं 2 बार एमएलसी रहा, 2 बार एमपी रहा, तो ये कोई मेरे लिए नया जगह नहीं होगा। वहाँ का क्या महत्व है नहीं है वो सब मैं जानता हूँ। मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय पावर को अवेल किया है और उसका कभी दुरुपयोग नहीं होने दिया। मैंने समाज के हित में उसका उपयोग किया। बिहार के आज़ादी के बाद बिहार के कोई एक सुपरिटेंडेंट बिहारी नहीं था दिल्ली में, और जब मैं वहाँ एमपी होकर के गया तो चाहे वो सुषमा स्वराज मंत्री रहे हों, सीपी ठाकुर मंत्री रहे हों, शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री रहे हों, बिहारियों को मैंने वहाँ भर दिया। डॉक्टर में आज भी लोग जानते हैं, 5-5 हॉस्पिटल का, दीनदयाल उपाध्याय का डॉक्टर श्रीवास्तव को हम लोगों ने बनवाया सुपरिटेंडेंट, सफदरजंग का हम लोगों ने बनवाया डॉक्टर जगदीश प्रसाद को, डेका को बनवाया LNJP हॉस्पिटल का, राम मनोहर लोहिया में बनवाया डॉक्टर CP सिंह को, गुप्ता को जी को रजिस्ट्रार बनवाया, वेणुगोपाल को हमारे ध्यान आकर्षण पर परिवर्तन हुआ और डायरेक्टर एम्स बने, और बिहारी नहीं वहाँ प्रवेश कर पाते थे। मेरे आने के बाद
मेरे पैड पर 20-20 लोगों का जाता था कि इनको न्याय मिलना चाहिए, तो 20 का, चूँकि मेरिट होता था बिहारियों में, अक्रॉस द कास्ट और रिलीजन हम लोगों ने भरा काम किया। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के क्रम में मैं कई बार बाहर सदन से रहा और सड़क पर भी रहा। तो ये अंतिम पारी नहीं है। लोग मुझे समझते हैं शरीर देख करके, बाल पका हुआ है इसको देख करके, मैं अभी 40 साल और राजनीति करूँगा। तो ये जब छटपटाने लगेंगे तब तक मैं राजनीति करूँगा। क्या चिराग पासवान जिस स्लोगन के साथ वो अभी चल रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या उस तर्ज पे वो काम कर रहे हैं, लग रहा है आपको? तो जनता मूल्यांकन कर रही है उसका। जिस सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारा है, क्या लग रहा है आपको? उनका भविष्य जाने। तो फिर आपने क्या सोचा है? क्या आप फिर किस सीट पर आपकी तैयारी, क्योंकि आपने जहानाबाद में भी जहानाबाद लोकसभा सीट से अभी तैयारी हमारे की, नवादा में भी आपको देखा गया कैंपेनिंग करते हुए। हाँ, तो पूरे बिहार में मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन जहानाबाद मेरी मातृभूमि है। और चूँकि यहाँ अलायंस में जेडीयू का था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि जहानाबाद यदि मिलता है तो जहानाबाद लड़ूंगा, नहीं मिलता है तो आपका सीट नवादा है, वहाँ से भी मैं लड़ सकता हूँ। मैं खनमा के लोगों ने मुझे गोद लिया है, और आज नहीं बहुत पहले मैं नवादा का ही बेटा हूँ। तो नवादा के लिए भी मैंने प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार के अंडर डीलिंग से चिराग पासवान ने हमें दोनों जगह से महरूम किया। लड़ने के लिए तो मैं वैशाली से भी लड़ सकता था, लेकिन जब यहीं नहीं छल किया गया मेरे साथ, यहीं छल किया गया, तो वैशाली या खगड़िया के लिए, खगड़िया में भी लोग जानता है, गांव-गांव जानता है। मैंने 96 में वहाँ जब सकनी चौधरी जी लड़े थे, उस समय कैंप किया था 15 दिन 20 दिन। तो कोई इलाका बिहार का ऐसा नहीं है जो हमसे छुपा हुआ है। 40 साल से तो यही कर रहे हैं। कभी क्लब तो अटेंड किया नहीं है, ये पॉलिटिकल क्लब भी अटेंड नहीं किया है। हम तो बराबर खेत खलिहान के सवालों को लेकर के लड़े या रोगी दिखलाने के लिए दिल्ली रहे। तो बिहार की जो स्थिति बनी है, जिस तरीके के प्रतिनिधियों का चयन हो रहा है, वह गलत है और उससे लोकतंत्र को खतरा है। उसमें उनके नारा का क्या होगा ये वो सोचें। लेकिन एक सवाल यह भी है ना कि आप जिस तरह से समय दिए और आपको फिर खाली हाथ वहां से लगा, तो क्या लग रहा है अब आपने क्या सोचा? क्योंकि समय भी बहुत शेष है और ऐसे शेष दिन में आपको सारी तैयारियां भी करनी हैं, तो क्या आप किसी पार्टी में भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर निर्दलीय आपने सोचा है? ये तो सब रविवार को कार्यकर्ता बैठक में तय होगा। एक सवाल यह भी है कि आप जिस पार्टी में थे, उस पार्टी में शुरू से परिवारवाद का आरोप लगता रहा, तो फिर क्या आप जिस समाज में आते हैं उस समाज में होना आपके लिए ये गुनाह हुआ? अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, और यहाँ पर देखिए सभी जाति के लोग हैं। हम तो बिना जाति के सुबह से शाम तक हमारे यहाँ कोई ऐसी जाति है नहीं जिसके लोग हमारे पास नहीं आते हैं। और एक चीज़ को छोड़ करके जातीय स्वाभिमान पर ठेस पहुँचे तो वहाँ पर मैं बगावत करता हूँ। अदरवाइज मैं तो चंद्रशेखर का चेला हूँ। उनके दरबार में भी न कोई जाति था न धर्म था, और वहीं से सीखा है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ प्रैक्टिस किया है और चंद्रशेखर से ये सीखा है। तो हमारे यहाँ वो काम नहीं आता है। हमारे लिए तो सभी समाज के लोग व्यथित हैं कि कल भी मैं जहानाबाद गया था तो सारे पासवान लोग व्यथित थे। मैंने लोगों को सम्मान दिया है, किसी का सम्मान छीना नहीं है। मेरे सम्मान का जब मर्दन होता है तब मैं विद्रोह करता हूँ। बाकी दिनों में मैं जोड़ने का ही समाज को काम करते रहता हूँ, कभी तोड़ता नहीं। एक अंतिम सवाल है कि क्या चिराग पासवान का एक खुद का डिसीजन था या फिर उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने आपके खिलाफ कान भरा है? अब नेता को कान भरा जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन नेता यदि कान भरुआ हो तो वह नेता के लायक नहीं। आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? अब
हुआ होगा वो तो वही जान सकते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि कान भरने पर किया कि अरुण कुमार से दुश्मनी साधना था, किस रूप में पिता तुल्य कह करके आपने उनको ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जिस तरह से वो नीतीश कुमार के खिलाफ वो बोलते रहे, नीतीश कुमार का अब तस्वीर कैसे आपने कल देखा होगा। अब कैसे छाती में सट रहे हैं। मैं तो कल भी नहीं गया, आज भी नहीं जा रहा हूँ, कल भी नहीं जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार ने अपना जो वक्तव्य दिया वो हमारे हजारों साल की संस्कृति का मानमर्दन था। तो मुझे चुप रह सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो ये सब बात बोलेंगे। तो वैसे आदमी से छाती मिलाने में मेरा छाती मिलता ही नहीं है, छाती पहले ही टूट जाता है। उधर भले न टूटे, इधर टूट जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को तो ले लेने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वह आगे आपने भी खुद देखा, नीतीश कुमार ने खुद इस बात को भी कहा कि हम तो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। उन्होंने तो यही शब्द का इस्तेमाल किया कि हम तो कहीं नहीं इधर उधर जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं उस शब्द को भी आप जानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम पलटू नहीं हैं, लोग पलटू हैं। तो वो गलत इस्तेमाल उसका करते हैं। चूँकि एक बात है कि कोई लोक लाज भी है बोलने में, न किसी मानक पर वो एक सभ्य समाज के प्रतिनिधि के लायक नहीं है। तो थोथी दलील करना अलग बात है। वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से भी ज़्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और इतना दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पलटू राम कहला रहे हैं। हम थोड़े कहला रहे हैं। तो लगता है कि अब एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो। अरे तो उस पर तो मजाक के रूप में प्रधानमंत्री हंस रहे थे। हम इधर उधर कुछ दिन चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। और वही कह रहे, और उसी समय दिखला रहा है दूसरा क्लिप भी कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो उनका तो जो होना था सो हो गया। इसके बाद भी लोग उनको अपना गणित साधने के लिए या उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ये खेल कर रहे हैं, तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसका मूल्यांकन तो लगता है कि समाज करता है। धोखा अब नहीं नीतीश कुमार के मतलब ये कर सकते हैं। अब ये उनके बीच का मामला है, वो दोनों धोखेबाज हैं कि ये वो धोखेबाज हैं या कौन विशेष धोखेबाज हैं, किनको एक्सपर्टीज इसका हासिल है, ये सब वो लोग अब करेंगे। हम तो अलग हो गए, ये सब हमारे समर्थक तय करेंगे। मतलब आपने भी तो मूड बनाया होगा ना कि हम चुनाव। मेरा मूड कुछ नहीं है। इस बार तो मूड बना के हम जनता पर थोपिए देते थे, अपने साथियों पर थोप देते थे। इस बार जनता लड़ने के लिए तैयार होगी तो मैं कहूँगा कि मैं खड़ा रहूँगा, निमित्त मात्र हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर अरुण कुमार का, जो पूर्व में सांसद रहे हैं और कई पार्टियों में जो है इन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना जो है साथ दिया, लेकिन आज ये खुद अलग पड़ गए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है रामविलास जो लोजपा जो चिराग पासवान है उनके साथ इन्होंने विलय किया और कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। हालांकि अब ये जो है अपने कदम को स्थिर कर लिए हैं और खुद पार्टी से अलग कर लिए हैं, लेकिन अभी भी ये हार नहीं माने हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे अभी इन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन संकेत है कि जहानाबाद सीट से, क्योंकि इनकी मातृभूमि रही है, वहीं से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इससे चिराग पासवान को तो हो सकता है कि ना नुकसान हो, लेकिन नीतीश कुमार को इससे ज्यादा नुकसान जरूर हो सकता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।